हेलो गाइस, सुग्रीव के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहचान उसका होता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों के साथ नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द दोनों आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक क्या होता है, जैसे नहीं और कभी नहीं। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे, कैसे, किसको, ये सब क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें रहा था भी आया है और प्रश्नवाचक शब्द क्या भी आया है। तो रहा था और क्या दोनों आया था, क्या हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसे पहचानेंगे, जैसे नहीं आया है तो निगेटिव हो गया है। और प्रश्नवाचक को कैसे पहचानेंगे, जैसे वैसे शब्द जिससे हम किसी प्रश्न को पूछ सकते हैं। जैसे क्या से हम पूछ रहे हैं, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसमें नहीं नकारात्मक दिखा रहा है और क्या प्रश्नवाचक शब्द दिखा रहा है। और रहा था किसको दिखा रहा है, रहा था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का रूल होता है। जैसे इसमें इस सेंटेंस में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आया है और इस सेंटेंस में देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो इसमें दो रूल होते हैं। जैसे अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है उसके लिए क्या हम लिखेंगे, वाज और वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तब। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, जैसे यहाँ बीच में आया क्यों, उसके लिए क्या होगा, रूल सेम होगा, बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो आइए इसके हिसाब से हम इस रूल के सहायता से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल में हमारा क्या है, वाज और वर। तो वाज और वर का प्रयोग करता एक वचन में होता है, वाज का प्रयोग करता बहु वचन में होता है, वेयर का प्रयोग। तो देखें आई के साथ हमेशा वाज लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, वाज, यहां लिखेंगे हम वाज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यहां लिखिए वाज मोहन। उसके बाद क्या है, नॉट, नहीं है तो नहीं के लिए नॉट। वर्ब, इसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या आती है, गो, गो में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, बाकी बच गया हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, स्कूल। तो वाज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा बन गया क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, तो वाज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस शर्त हमको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब, वाई वर्ब। उसके बाद से हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। अब सब्जेक्ट के बाद से जस्ट हम नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, इसमें वर्ब क्या है, इसमें याद करना, पाठ याद करना। तो याद करने का इंग्लिश कहता है लर्न, LEARN। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे, लर्निंग। तुम्हारा अपना पाठ, तुम के लिए अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर लेसन, योर लेसन, यहां हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए हम 4 सेंटेंस दिए हैं, 2 क्वेश्चन वर्ड पहले आया उसके लिए और 2 क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उसके लिए। तो आइए इसको भी बना के हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द पहले जो आया है उसको बनाते हैं फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से। तो देखिए अध्यापक क्या है, एक वचन है, तो अध्यापक के लिए वाज और वर में सब क्या लगाएंगे, वाज। सबसे पहले यहाँ लिखिए वाज,
उसके बाद से रूल में क्या है, वाज के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, टीचर, TEACHER, वाज टीचर नॉट, अब पढ़ाने का इंग्लिश का होता है टीच, तो टीच की जगह पे हम टीचिंग लिखेंगे, TEACHING, टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को, टू चिल्ड्रेन, ये हमारा हो गया। क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वाज टीचर नॉट टीचिंग टू चिल्ड्रेन। उसी प्रकार के क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है, तो किसान भी एक वचन है, तो एक वचन के लिए वाज फार्मर नॉट प्लाउजिंग फील्ड, वाज फार्मर नॉट प्लाउजिंग फील्ड। उसी हिसाब से हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम किसान एक वचन है, तो उसके लिए हम वाज लगाएंगे, यहाँ वाज फार्मर, उसके बाद से नॉट प्लाउज, PLOUGHING जोड़ देंगे, वाज फार्मर नॉट प्लाउजिंग फील्ड, ये हो गया हमारा। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था, तो वाज फार्मर नॉट प्लाउजिंग फील्ड। उसी हिसाब से अब देखिए ये दो सेंटेंस हमारे क्या हो गए, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में पहले आता है उसके लिए, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसके लिए सेम रूल हमारा वही लगेगा, बनेगा वैसे, बस वाज हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। ये देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखते हैं, इसमें तुम गीत क्यों नहीं गा रहे थे, तो यहाँ क्यों क्या है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें क्या है, तुम के लिए क्या लगेंगे वेयर, वाई वेयर, उसके बाद से यू नॉट गाना, तो गाने की इंग्लिश सिंग, SIN, इसमें ING जोड़ देंगे तो सिंगिंग। तुम गीत क्यों नहीं गा रहे थे, वाई वाज यू नॉट, तुम गीत क्यों नहीं गा रहे थे, वाई वेयर यू नॉट सिंगिंग। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बच गया है, सॉन्ग, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सॉन्ग। इसी प्रकार वे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले क्यों आया, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई वेयर यू नॉट, पढ़ने का इंग्लिश रीड, REA, अब इसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग बुक। इस प्रकार से इन दो रूलों के हिसाब से किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं, किसका, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे भी जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएगा और प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों आएगा, उसके लिए ये रूल हम यूज करेंगे और इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं।